हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रोडक्ट हंटिंग का है कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी कैसे है, प्रोडक्टिंग होती क्या है। ठीक है। तो आपको पता है आपने दराज पे काम स्टार्ट करना है, तो दराज पे आपने अब कोई चीज सेल करनी है। तो पहले आपको पता तो हो वो जो चीज आप सेल कर रहे हैं वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है अभी कि नहीं है। तो आपसे पहले मार्केट में कोई सेल कर भी रहा है कि नहीं सेल कर रहा। ठीक है। ये चीज हमने चेक करनी है। तो ट्रेडिंग प्रोडक्ट ये होती है कि जो प्रोडक्ट आजकल मार्केट में सेल हो रही है बहुत ज्यादा, जिसकी डिमांड हो, उस प्रोडक्ट को निकालना और फिर आगे उसको सेल करना, इसको कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है। आपने कोई भी प्रोडक्ट आपने जो सेल करनी है आगे दराज के ऊपर, पहले आपने उसको वेरीफाई करना है क्या वो प्रोडक्ट जो है वो इस काबिल है भी कि नहीं कि हम उसको मार्केट में सेल कर सकें। या हमने किसी प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपने ये चीज नोट करनी है कि ये चीज जिस पे हम प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि ये हमारा जो रेवेन्यू है वो निकाल के देगी भी कि नहीं देगी। ठीक है। जो हमने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट की है, क्या ये मार्केट में ऑलरेडी ट्रेंडिंग है, ऑलरेडी डिमांडेड प्रोडक्ट है। ठीक है। और सबसे मेन चीज, प्रोडक्ट को हंट करते हुए आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि जो प्रोडक्ट आप हंट कर रहे हो ना, वो कस्टमर की नीड भी हो और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रही हो। ठीक है, समझ आई। यानी कि कोई ऐसी यूनिक प्रोडक्ट ढूंढे जो कस्टमर की नीड भी हो और कस्टमर की कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रही हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक मोबाइल का पाउच है। ठीक है। अब मोबाइल का पाउच जो है वो कस्टमर की नीड भी है। ये एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब उसके वो एक तो उसकी नीड को ये क्लियर कर रहा है। ठीक है। उसकी नीड पूरी कर रहा है। ठीक है। दूसरी चीज उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि कल को अगर उसका मोबाइल गिरता है तो उसका जो कवर है, उसका जो पाउच है, वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। यानी कि ये क्या थी, उसकी नीड भी थी और उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। ठीक है। ऐसा में बात की, कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जो कस्टमर की नीड भी हो और उसको प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रही है। और हंटिंग के दौरान हमने ये चीज नोट करनी है कि जो हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है और ये हमसे पहले जो जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, उस हमसे पहले जो उस प्लेटफॉर्म पे जो सप्लायर्स हैं, ठीक है, वो क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है। उसको इस चीज को देखते हुए, इस प्रोडक्ट को एनालाइज करते हुए फिर आपने आगे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है। तो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने में प्रोडक्ट हंटिंग की ये 5 स्टेप है जिनको जिनके थ्रू हम प्रोडक्ट को हंट करते हैं। ठीक है। जैसे कि सर्च कीवर्ड। अब सर्च का कीवर्ड क्या है कि आपके पास कोई एक कीवर्ड होना चाहिए पहले। ठीक है। अब दराज पे अगर आप वर्क करें तो आपके पास अगर कोई कीवर्ड है तो ही आप प्रोडक्ट निकालेंगे ना उसके ऊपर। ठीक है। अदरवाइज आपके पास कोई कीवर्ड नहीं है तो आपके पास कौन से प्रोडक्ट्स आपके माइंड में आएंगे। सिंपल ये प्रोडक्ट आएंगे, वॉच होगी, ज्वेलरी होगी। ठीक है। या कोई ज्वेलरी से हटके क्लोथिंग एक्सेसरीज होगी, किचन एक्सेसरीज होगी, बस यही 4-5 आपके प्रोडक्ट्स आएंगे आपके सामने। यही 4-5 कीवर्ड्स होंगे आपसे और उसके रिलेटिव आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है। अब जब आपके पास एक यूनिक कीवर्ड होगा, उसके ऊपर ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स आपके सामने निकल के आएंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, देखी भी नहीं होंगी। तो वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होंगी। ठीक है। तो उसमें बेस्ट और हमारी नीड क्या है कि हमारे पास कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है। अगर हमारे पास एक कीवर्ड है, हम उस कीवर्ड के थ्रू काफी ऐसे प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ठीक है, जो हमने सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है। और वैसे ही कमाल कमाल के प्रोडक्ट हमारे सामने निकल के आएंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर आया दराज के ऊपर आके, उसने यहाँ पे कुछ सर्च किया। फॉर एग्जाम्पल मैं आया, मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ एयर फोर्स। ठीक है। अब ये जो एयरपोर्ट्स है ना, ये आपका क्या है, कीवर्ड है कि ये मेरे सामने शो हो रही होंगी। अब इनमें से कुछ प्रोडक्ट ट्रेंडिंग होगी। ठीक है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसी होगी जो ट्रेंडिंग नहीं होगी, वो पड़ी होंगी और उन पे पता नहीं सेल होगी या नहीं होगी। ठीक है। और कुछ ऐसी प्रोडक्ट होंगी जिनमें लिमिटेड सेल्स आपको नजर आएंगी। अब ये एक प्रोडक्ट देखिए आप, एयर 31।
ठीक है, इसमें भी 3-4 क्वालिटीज चल रही है आजकल पाकिस्तान के अंदर। अगर कोई ये चीज अच्छी चल पड़े तो फिर उसकी कॉपियां निकालना शुरू कर देते हैं मार्केट के अंदर। चलो मतलब अब इसमें देखें कि उसके उस वो बता रहा है कि ये कितना सेल हो चुका है, 78.4 के, यानी कि ये 784 बार ये जो है सेल हो चुका है। ठीक है, यानी कि ये इतना सेल हो चुका है मार्केट के अंदर। ये देखें, ये 86,000 से ज्यादा सेल हो चुका है। ठीक है, ये 77 बार सिर्फ सेल हुआ, 77, और ये 3,000 बार सिर्फ। ठीक है, ऐसे ये सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने आ रही है। ये 39 बार, 39,000 बार सेल हो चुका है। ये 2,000 बार सेल हो चुका है। ये 69,000 बार सेल हो चुका है। ये सारी प्रोडक्ट्स आपके सामने आ रही हैं इस कीवर्ड के ऊपर। अब ये आपके पास क्या था, कीवर्ड था। अब इस पे कीवर्ड पे आपने सर्च किया, आपके सामने प्रोडक्ट आई। ठीक है, ये सारी की सारी प्रोडक्ट आई। जैसे कि ये M10 आ गई। ठीक है, M10 के बाद एयरपोर्ट एयरपोर्ट प्रो आ गई। अब आपके पास ये M10 तो आपके माइंड में डायरेक्ट नहीं ना आनी थी। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये आपको प्रोडक्ट कहाँ से मिली है, इस कीवर्ड से। तो ये तो भी एक सिंपल सा कीवर्ड है जो आपको आपको ऑलरेडी आपके माइंड में था ये कीवर्ड। ठीक है, तो इससे इससे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, जब आपके पास एक अच्छा कीवर्ड होगा। सिर्फ सिर्फ ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कीवर्ड होता क्या है। ठीक है, ये कीवर्ड है, और इस कीवर्ड के ऊपर ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि कस्टमर ने आके सिर्फ और सिर्फ यही चीज सर्च करनी है, एयरपोर्ट। उसने ये सर्च नहीं करना M10, M10 एयरपोर्ट। ठीक है, क्योंकि उसको नहीं पता कि मुझे M10 चाहिए या मुझे कुछ और चाहिए। वो आया है, वो एयरपोर्ट खरीदने आया है जो उसको अच्छी लगेगी, जिसपे कुछ ट्रैफिक अच्छी होगी, जिसपे कुछ रिव्यू अच्छे होंगे, जिसपे कोई पॉजिटिव फीडबैक होगा, उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। और जो उसके क्या कहते हैं, इसके बजट के अंदर होगी, वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो कीवर्ड कौन सा है, एयरपोर्ट, ना कि M10। ठीक है, M10 क्या है, इस एयरपोर्ट का नेम है। तो कस्टमर क्या करेगा, हमेशा आके वो कीवर्ड को सर्च करेगा, और उसके बेस पे आके प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा। तो हमने एज अ कस्टमर खुद को फील करना है, उस हिसाब से फिर आगे चलना है। ठीक है, ताकि हम भी एक अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट निकाल पाए। तो आपको आई होप समझ आ गई होगी कीवर्ड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद कीवर्ड के बाद वो कह रहा है कि दूसरी चीज हमारे पास क्या है, कि रिव्यू। ये आपकी जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट करनी है, उसके ऊपर जो रिव्यू हो वो 50 to 150 होने चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट जिसके ऊपर कीवर्ड हो, सॉरी फीडबैक हो 150 to 150, उस प्रोडक्ट को आपने सिलेक्ट करना है। हमने ये सारी क्वालिटीज देखनी है अपने प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बता दूं कि रिव्यू क्या होता है। अब आपने ये प्रोडक्ट ओपन किया, फॉर एग्जाम्पल ये हमने प्रोडक्ट ओपन कर दी, अच्छी है, ये प्रोडक्ट घटिया है, ये प्रोडक्ट की ये कमी है, इसमें ये खूबी है। तो वो सारी क्या चीजें क्या होंगी, प्रोडक्ट फीडबैक, या फिर कहते हैं रिव्यू। ठीक हो गया, उसको रिव्यू भी बोलते हैं और प्रोडक्ट फीडबैक भी बोलते हैं। ठीक है, रिव्यू भी बोलते हैं और फीडबैक भी बोलते हैं। आई समझ। अब वो क्या कह रहा है कि हमने हमें क्या चीज नोट करनी है, हमें नोट करनी है कि जो हमें सिलेक्ट करनी है उसकी जो रिव्यू हो वो 50 to 150 हो। ठीक है, अब ये बता रहा है रिव्यू रेटिंग। अब उसकी कितनी है, 1400 से प्लस है। ठीक है, तो अब ये चीज मैंने आपको क्यों बताई है कि 50 to 150 ही रेटिंग हमने देखनी है, 50 से कम नहीं देखनी। बिकॉज अगर 50 से कम वाली जो होगी ना प्रोडक्ट होगी, वो इतनी ज्यादा रैंक में नहीं है, रैंकिंग में नहीं होगी। ठीक है, वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट नहीं होगा। वो अगर वो 50 से कम है, ऑलमोस्ट वो 400 बार 500 बार सेल हुई होगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब ये सेलिंग कैलकुलेशन हम दराज पे कैसे नोट करते हैं, पहले तो ये सीन था कि दराज के ऊपर, अब तो अब तो सोल्ड आउट लिख के आ जाता था ना। मैंने आपको लास्ट पीछे दिखाया सोल्ड हुआ है कि ये 59 का सोल्ड हुआ है, ये 77 का सोल्ड हुआ है। ठीक है, तो अब पहले ये था कि सिर्फ और सिर्फ फीडबैक आते थे, सोल्ड आउट नहीं शो हो रहा होता था। अब तो आप स्टार्ट से ही सोल्ड आउट देख के प्रोडक्ट ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा एक फार्मूला होता है दराज वालों का, कि हमने दराज के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको कैसे उनके जो ऑर्डर्स होते हैं कैसे काउंट करते हैं। अब उनको काउंट करने के लिए हम क्या करते थे, हमारी जो टोटल रेटिंग होती थी उसको हम मल्टीप्लाई करते थे 10 के साथ। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा, ये 14,000 बन जाएगा। ठीक है,
तो 14,570 बन जाएगा ये। तो यानी कि इसके मुझे क्या आइडिया हो जाना था कि जिसके जो ऑर्डर्स हैं 14,000 प्लस ऑर्डर है इसके ऊपर। ठीक है, रेटिंग कितनी है देखिए, ये तो 1400 है, 1400 प्लस है। ठीक है, लेकिन हमने अपने फार्मूला के साथ इसको मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, तो हमें आइडिया हो गया इसके ऊपर जो ऑर्डर्स आए हुए हैं वो 1400 प्लस, सॉरी 14,000 प्लस ऑर्डर्स इसके ऊपर आए हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या है, अब हम स्टार्ट में ही देख लेते हैं, जैसे कि हमने पीछे पीछे देख लिया कि इसकी जो रेटिंग थी वो 39 प्लस पॉइंट समथिंग थी। ठीक है, तो अब हमें ये चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि टोटल ऑर्डर हमें पीछे से ही पता चल जाता है। पीछे से बता दिया है कि आप ये हमने प्रोडक्ट अंदर, तो इधर इसका फॉर एग्जाम्पल इसमें ये बता दिया 69 पॉइंट, हमें पता है ये इतना सोल्ड हो चुका है, तो हम इसको फीडबैक को काउंट नहीं करते। ठीक है, ठीक है। तो आपने सिर्फ जो चीज नोट करनी होती है वो ये चीज नोट करनी होती है, तो आपने जो पढ़ी है ना, 50 से कम ना हो और 150 से ज्यादा ना हो। और 150 से कम क्यों ना हो? 50 से कम इसलिए ना हो बिकॉज अगर 50 से कम होगी, ठीक है, तो उसका मतलब है कि प्रोडक्ट कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट नहीं है, वो ज्यादा सेल नहीं होगा। ठीक है, उस पर कुछ ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है हमें। ठीक है, हम इसको स्किप कर देंगे। और 150 से ज्यादा वाले में क्या इशू है? अब जो जिनके रिव्यू जो है 150 से ज्यादा होंगे, उसमें क्या होगा कि वो जो प्रोडक्ट है एक बहुत ज्यादा लिमिटेड, ज्यादा मिकदार में सेल हो चुकी है, ज्यादा क्वांटिटी में सेल हो चुकी है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये 69 पॉइंट समथिंग सेल हो चुकी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ज्यादा सेल होगी है, इसमें हम इस कॉम्पिटिटर को बीट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जब हमने अपने बिजनेस बिल्ड करना है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमने कॉम्पिटिटर्स जो है हमारे, उनको बीट करना है। अब कॉम्पिटिटर्स कौन है? अब ये प्रोडक्ट है M10। अब ऐसी ही प्रोडक्ट जब हम भी सेल करेंगे, मैं भी सेल करूंगा, तो मैं क्या होऊंगा, इसका कॉम्पिटिटर होऊंगा और ये मेरा कॉम्पिटिटर होगा। ठीक है, अब ये बंदा जो 60 प्लस की सेल, 60+ थाउजेंड की सेल लेके बैठा है, अब उसको तो मैं बीट नहीं कर सकता ना। अब एक बंदा है जिसके ऑलमोस्ट 2,000 5,000 हो गए हैं, उसको तो मैं बीट कर सकता हूँ। ठीक है, उसको हम बीट भी करेंगे इंशाल्लाह, और उसको हम बीट कर सकते हैं। समझ रही बात की मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? इसलिए हम 50 to 150 के राउंड बाउंड ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, तो आपने शॉर्ट टर्म बिजनेस कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, आपने इस प्रोडक्ट के अंदर आए, अपनी मार्केटिंग की, ठीक है, अपनी एड रन की, अपना प्रॉफिट मार्जिन जो था अपना, उसको अपने अपने रेवेन्यू को जनरेट किया, उसको पिक किया, टारगेट किया और बाहर निकल गए। ठीक है, इतना सा आप यहाँ से इतना अपना जो नहीं कि एक रेवेन्यू निकाल सकते हैं, इस पे कोई शक नहीं है, क्योंकि एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा सेल हो रही है मार्केट के अंदर, और आप भी इसको सेल कर सकते हैं क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर अगर सिर्फ सेल करने की बात है, ठीक है, अगर सिर्फ सिर्फ रेवेन्यू हासिल करने की बात है, तो हम यहाँ से रेवेन्यू निकाल सकते हैं, हम यहाँ से अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर कॉम्पिटिटर को बीट करने की बात है, तो हम अपने कॉम्पिटिटर्स को यहाँ पे बीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अगर मैंने कोई ad रन करनी है फेसबुक के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर, उसको इसके ऊपर आपने रन करनी है, अपने इंटरेस्ट इंटरेस्ट शो कराते होते हैं ना ऐड के अंदर, कि मेरी जो ये प्रोडक्ट, ये वीडियो है इन बंदों के आगे जाए, जैसे कि फैट लूज हो गया या कोई टमी रिलेटिव जो भी प्रोडक्ट कीवर्ड है वो आप ये यूज भी कर सकते हैं, इसे हट के भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल बात ये थी कि इस वेबसाइट के ऊपर आके ये आपने चेक करना होता है कि जो आपकी जो वेबसाइट है, और सॉरी जो आपने कीवर्ड जो सिलेक्ट की है, क्या वो
कस्टमर भी वो कीवर्ड यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब इससे हमें आइडिया हो गया कि ये जो कीवर्ड है ये ऑलरेडी कस्टमर यूज कर रहे हैं। ये हमने जब देखा रीजन में तो हमें पता चल गया कि पाकिस्तान के अंदर, सॉरी, पंजाब के अंदर 100% जो कस्टमर्स यानी कि जो ऑडियंस है, ट्रैफिक है, वो ये कीवर्ड यूज कर रही है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस कीवर्ड को फिर यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को निकालने के लिए। ठीक है, तो कीवर्ड को फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जो कीवर्ड था हमारा, इसको मैंने यहाँ पे सर्च करता हूँ टमी ट्रिमर के नेम से, जो हमारा कीवर्ड कीवर्ड था। प्रोडक्ट्स होंगे ना वो सारे मुझे यहाँ पे शो, इस कीवर्ड के ऊपर ये सारे के सारे प्रोडक्ट शो हो गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, ये स्प्रिंग वाला जो टीमी ट्रिमर है ये 10 पॉइंट समथिंग सोल्ड हो चुका है। ठीक है, यानी कि 10,000 से ज्यादा हो चुका है, ये 5,000 से ज्यादा हो चुका है, 6,000 से ज्यादा सेल हो चुका है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो ट्रेंडिंग में चल रही है, तो ये इनमें से कोई एक प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे रिव्यू के बेस के ऊपर। ठीक है, हमने रिव्यू चेक करने हैं उनके। ठीक है, उसके बाद हमने चेक करना है कि जैसे कि मैंने आपको जैसे रिव्यू के अंदर बताया कि आपने ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जो 50 to 150 हो। अब इसकी अगर आप रेटिंग चेक करें तो ये 50 to 150 अराउंड है, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को भी, इसके इसकी भी प्रोडक्ट जो रेटिंग है वो भी 151 है, नो प्रॉब्लम, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, बस इनको आगे हमने एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करते हैं वो हम जब कंप्लीट प्रोडक्ट को हंट करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि एनालाइज कैसे करते हैं। फिलहाल सिर्फ मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ कि हंटिंग होती क्या है, हंटिंग में हम कैसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ सिर्फ आज का जो लेक्चर है आपको गाइडलाइन, आपके लिए गाइडलाइन है। ठीक है, समझ आ रही है इन बातों की? फिर कल इंशाल्लाह हम इस पे कंप्लीट एक प्रोडक्ट निकालेंगे, एक दो प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी कि हम कैसे प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने चीज चेक करनी होती है कि जो उस जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया उस पे उसके ऊपर मिनिमम 5 ऑर्डर होने चाहिए पर डे। ठीक है, अगर एक दिन के अंदर उसके ऊपर 5 ऑर्डर है तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब ये चीज भी एक नहीं आ गई कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसके ऊपर 5 ऑर्डर है या नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अब इनको दो चीजों में देखा जाता है, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू पर डे और फाइव फाइव ऑर्डर्स। ठीक है, हम अपनी पूरी जितने भी ऑर्डर्स हैं उस प्रोडक्ट के वो सारे काउंट कर लें और उनको 30 पे तकसीम करेंगे, तो पर डे हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि हम जो फीडबैक्स हैं उनको उनको काउंट कर सकते हैं। अगर फीडबैक को देखा जाए तो देखते हैं कई ऐसे दिन होते हैं जिसमें सेलिंग ज्यादा आ रही होती है, कई दिन ऐसा होता है जिसमें सेलिंग बिल्कुल जीरो होती है। तो हमने एक एवरेज वैल्यू को लेके चलना होता है, हमने एक एवरेज फिगर्स को लेके चलना होता है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले टोटल फीडबैक, हम पहले टोटल ऑर्डर चेक करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमने फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, इस प्रोडक्ट की जो क्या कहते हैं सेल आउट है वो कितनी है, वो कुछ 6,000 बार ये सेल हो चुका है। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि ये 6,000 बार सेल हो चुका है। अब इसको हमने चेक करना है कि ये ओवरऑल कितनी बार कितनी देर होगी इसको सेल होते हुए। ठीक है, उसके लिए हम प्रोडक्ट को ओपन करेंगे और इसके जितने भी फीडबैक्स होंगे वो देखेंगे, हमें मिलेगा प्रोडक्ट है ये इस, ठीक है, इस मंथ के अंदर से ये इस पे ऑर्डर स्टार्ट हुए, फॉर एग्जाम्पल वो 2022 का था, तो मैं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर डेट लिखी हुई है आपकी 18 अप्रैल 2024, यानी कि 8 अप्रैल पर किसी ने फीडबैक दिया। इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि ये कितने कवर और कितने। दूसरी चीज ये होती है कि हम ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन शो हो रहे होते हैं, उसका ये जो फीडबैक वाला सीन है इसको क्या करते हैं हम, ये शो लिखा है ना, यहाँ पे आपने रेफरेंस की जगह पे रिसेंड कर देना है। ये फिल्टर है फीडबैक को देखने का, रो वाइज, यानी कि पर डे 2 डे के हिसाब से देखने का। अब ये देखें, एक दिन में एक फीडबैक है, एक, दो, तीन, और ये एक आफ्टर वीक। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि एक दिन पहले फीडबैक आया, फिर एक दिन पे ये भी उसी सेम डे में आया। ठीक है, ये 3 दिन बाद आया। ठीक है, ये भी, ये एक वीक बाद आ गया। ठीक है, तो ये टोटल हमें एक, दो और तीन, तीन फीडबैक पर वीक मिल रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए पर डे हमें कितने फीडबैक मिले हैं, एक और दो। ठीक है, दो को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। ठीक है, तो ये 20, यानी कि ऑलमोस्ट हमें पता है कि किसी इस दिन के अंदर 20 पीसी सेल हुए होंगे, ऑलमोस्ट उनमें से दो बंदों ने फीडबैक दी। अब हम ये फॉर्मूला 10 ही क्यों यूज करते हैं,
अब पाकिस्तानियों की नेचर है कि कुछ 10 बंदे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, एक चीज है वो बाय करते हैं 10 बंदे। उन 10 बंदों में से कोई एक बंदा ही रिप्लाई करता है, सॉरी, फीडबैक देता है। हाँ, नेगेटिव तो सभी दे देते हैं, जिनको चीज अच्छी नहीं लगी वो तो देगा ही। लेकिन जो जिसको चीज अच्छी लगी है उनमें से 10 में से एक ही बंदा आपको रिप्लाई देगा, आपको पॉजिटिव फीडबैक देगा। अब वही हमने एक ही बंदे को लेके आगे फेयर फार्मूला में ऐड कर लेते हैं, 1 × 10, यानी कि